आपके इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर प्रमोद कुमार त्रिपाठी जोशीले और दिलचस्प भी हैं। सर मैं हिंदी गाना अंग्रेजी में ही नहीं बल्कि उसके अंदर जो रैप है वो मैं हिंदी में फिल करता हूँ। क्या बात है। और ये 5 करोड़ रुपयों से सिर्फ 4 करोड़ 99 लाख और 90,000 रुपए दूर हैं। प्रमोद ने कल बिना चीटिंग के 10,000 रुपए जीत लिए थे। देखते हैं कि आज इनको ये दूरी तय करने में कितना वक्त लगता है। सर मैं ताक झांक करना चाहूँगा। और आज 5वीं की क्लास आपको मिलवाएगी एक ऐसे स्टूडेंट से जिसने सड़कों पर सामान बेचा लेकिन पढ़ाई का दामन नहीं छोड़ा। क्लास दूसरी का सवाल है, सेकेंड ईयर बीएससी के स्टूडेंट। ताक झांक करना चाहूँगा। छोटे बच्चे के पेपर में देखकर चीटिंग करना चाहोगे? चलते हैं 5वीं पास की क्लास में। 1 2 3 4 और 5। जी हाँ, सिर्फ 5 कदम की दूरी है आपके और 5 करोड़ के बीच में। 5 कदम और एक सवाल, क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? वेलकम एवरीबॉडी, ये है मेरी 5वीं की पाठशाला और मिलिए मेरी 5वीं की पलटन से। सबसे पहले बैठी हुई है वहां पर श्रिया। मिलनजीत मिली से हेलो टू एवरीवन। और मिलनजीत के सामने है श्रीपर्णा एंड हैरी पुत्र यानी धैर्य। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनमें बैठे हुए हैं अनुभव। और मैं हूं शाहरुख खान, नाम तो सुना होगा। बचपन में आप अपने दोस्त से पढ़ाई में तेज थे, कॉलेज में गर्लफ्रेंड बनाने में सबसे तेज थे, ट्रेन पकड़ने में सबसे तेज थे, गाड़ी चलाने में सबसे तेज, ऑफिस में अपने बॉस से तेज, घर में अपनी बीवी से तेज। लेकिन क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? अगर हैं तो आपको 5 करोड़ देने की गारंटी मैं लेता हूं। और अब एयरटेल प्रेजेंट्स क्या आप 5वीं पास से तेज हैं में तेजी से आ रहे हैं तेजी से गाने वाले इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर रैपिस्ट। कल की क्लास में खड़े हुए प्रमोद कुमार त्रिपाठी फ्रॉम इंदौर। मुझे तुम्हारा ये स्टेप बहुत अच्छा लगता है, ये वाला, ये सुपर्ब स्टेप है। और प्रमोद ने कल बिना चीटिंग के 10,000 रुपए जीत लिए थे और उनकी मदद के लिए यहां पर साथ में थी श्रिया। श्रिया एक सवाल के लिए और आपकी मदद कर सकती हैं, सो प्लीज श्रिया कम बैक एंड हेल्प प्रमोद क्विकली। लेट्स हियर इट फॉर श्रिया। Good to have you, श्रिया। श्रिया एक बात बताओ, तुम्हारे को स्कूल में क्लास में सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या लगता है? सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट तब होता है जब कोई टीचर क्वेश्चन पूछती है और उसका जवाब नहीं आता। और ऐसे मोमेंट्स इस शो में काफी हो सकते हैं प्रमोद, याद रखना इस बात को। ओके, तुम बताओ प्रमोद, तुम्हारी जिंदगी का सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट मैंने पढ़ा जब तुम्हारी शादी हुई थी। ऐसा लिखा है प्रमोद, मैं नहीं कह रहा हूँ, तुमने लिखा है ऐसा जो परचाई है। तो क्यों तुम्हें शादी करके एम्बैरेसमेंट हुई? एक्चुअली सर आप इस क्लासरूम के टीचर हैं। जी हाँ। और मुझे बताते हुए खुशी नहीं गर्व हो रहा है कि ये लाइन मैंने आपको ध्यान में रख के लिखी है। लास्ट टाइम जब केबीसी में देखता था तो आप हर बार एम्बैरेस होते थे, लास्ट में शो एंड होता था तो फोन आता था, आप सब्जी लाना है, ये लाना है। तो मुझे लगा कि ये परफेक्ट रहेगा और आप मेरे आइडियल टीचर भी हैं। नहीं प्लीज, आपको एम्बैरेस नहीं होना चाहिए। वी शुड ऑल बी वेरी प्राउड ऑफ आवर वाइव्स। और अगर हम ये नहीं कहेंगे तो घर में जाके हमको चांटा पड़ेगा। ओके, तुम्हारे पास अभी भी 9 सब्जेक्ट्स हैं, तो ये आ रहे हैं तुम्हारे सामने तुम्हारे सवाल। जल्दी से तुम चूज करो कौन सा सवाल करना है श्रिया की मदद से। श्रिया मैथ्स। क्लास 2 मैथ्स। क्लास 2 मैथमेटिक्स। 20,000 रुपए के लिए प्रमोद के लिए। लेट्स हैव द क्वेश्चन प्लीज। और तुम्हारा सवाल है, किसी क्यूबॉइड यानी घनाभ के एक तरफ के सभी किनारों के साथ पेंसिल से रेखा खींचने पर आप कौन सी आकृति पाएंगे?
माई गॉड इज राइट। जब छोटा बच्चा ऐसा करता है तो डर लगता है मुझे भी। श्रिया ने अपना आंसर फिक्स कर दिया। तुम्हें क्या लग रहा? मुझे लग रहा है कि स्क्वायर ही होगा। क्यूबॉइड में स्क्वायर ही होगा। ऑइड एग्जैक्टली इंग्लिश का प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है जैसा। ऑइड। ऑइड। अच्छा, ही इज शाहरुख ऑइड, शाहरुख जैसा। राइट दैट्स राइट। अगर ड्रॉइड के लिए बोले तो ड्रॉइडॉइड। 20,000 रुपए के लिए। कंफ्यूजन है क्यूबॉइड में, सॉरी। क्लासरूम में हमेशा कंफ्यूजन रहता ही है। वेल, मैं चीट करना चाहूंगा। बच्चे से चीटिंग करोगे? बिल्कुल। अब ये तुम्हारी लाइफ का मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट है, मैं तुम्हें बता दूं अभी। तो कौन सा चीट इस्तेमाल करना चाहोगे 20,000 रुपए के लिए? इंग्लिश ट्रेनर साहब, मैं सोच रहा हूँ कॉपी करूँ। कॉपी करना चाहेंगे आप, तो ठीक है, इसको फिक्स करो। कहो मैं एक छोटी बच्ची से कॉपी करना चाहता हूँ। मैं एक छोटी बच्ची से कॉपी करना चाहता हूँ। वेरी गुड। 20,000 रुपए के लिए श्रिया से प्रमोद कॉपी करेंगे। प्लीज श्रिया का जवाब बोर्ड पर दिखाया जाए। श्रिया ने जवाब दिया है रेक्टेंगल। अब तुम्हें इस जवाब के साथ जाना पड़ेगा। अब ये सही है या गलत? तुमको लग रहा था कि ये स्क्वायर है। क्यूबॉइड मतलब क्यूब की तरह, तो रेक्टेंगल ही होगा। डेफिनेटली शी इज करेक्ट। पक्का करेक्ट? तो तुमको डराने की कोशिश नहीं करी? बिल्कुल नहीं। हमारे बच्चे वैसे भी गलत नहीं होते। वेल डन श्रिया, 20,000 रुपीज। वेरी गुड। और बुरी खबर यह है कि एक छोटी सी बच्ची ने, जिसने तुमको यूं बचाया है, वो अब तुम्हारे साथ नहीं है। वो वापस जाएगी, लेकिन उसकी जगह कोई और यहां पर बच्चा आएगा। चूज करो इनमें से कोई फटाफट। इस बार सोच रहा हूँ कि मैं रैपर हूँ, तो मेरे साथ रैपर ही खेल ले एक बार। सो अनुभव विल कम विद। अनुभव, ओके, अनुभव, कम ऑन अनुभव। Good to have you, अनुभव। अनुभव, तुम ये बताओ, बड़े होके तुम क्या बनोगे? ये बताओ यार। मैं बड़े होके प्रोफेशनल कुक, नहीं सॉरी, कुक? प्रोफेशनल शेफ या तो एक्टर बनना चाहता हूँ। एक ही बात है, मतलब खाना पकाने वाला और एक्टर सेम ही होता है, तो नहीं, कुछ भी बन सकते हो। और आप बड़े होकर क्या, सॉरी आप तो बड़े हो चुके हैं। आप अगर यहाँ से 5 करोड़ रुपए जीतेंगे तो आप क्या करेंगे उस 5 करोड़ रुपए का? सर 5 करोड़ रुपए का कोई रैप सॉन्ग बनाएंगे? हाँ, एल्बम एक सोच रखा है मैंने बनाने का। कोई बताओ, 4 लाइनें सिर्फ, हाँ, क्योंकि शो में टाइम कम, सिर्फ 4 रैपिंग लाइन्स। सवेरे मैं तो घर से निकला, बाहर निकला, खाया के लगाया, मैं लगाया गाना, खाया चना, हे हे वाना वाना, यो राम भी बजा, मैंने कृष्ण को जपा, वाओ घंटा बजाया, मुझे काम याद आया, सुना बच्चे की किलकारी, खरीदी पिचकारी, देखा लड़की की प्यारी, शायद थी वो कुंवारी, साथ में देखा एक जिप थी सरकारी, फिर भी उसे मैंने एक आंख मारी, इंस्पेक्टर ने मुझे फिर आके पकड़ा, मुझे जोर से जकड़ा, मेरा बदन अकड़ा जैसे गाय का बछड़ा, देवराज भी दिखा मुझे, यमराज भी दिखा मुझे, जान थी प्यारी नहीं करनी होशियारी, मैंने बोला चंदन सा बदन चंचल चितवन धीरे से पूरा। जल्दी से सब्जेक्ट चूज करो, ये है 50,000 रुपए के लिए। मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस क्लास 1। मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस क्लास 1, 50,000 रुपीज के लिए प्रमोद के लिए सवाल दिखा जाए प्लीज। तुम्हारा सवाल है प्रमोद, प्राचीन मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में कहां स्थित है? Where in Tamil Nadu is the ancient Meenakshi temple situated? कुछ अंदाजा है? हाँ, थोड़ा बहुत है। क्या लग रहा? ओह, अनुभव ने अपना जवाब फिक्स कर दिया है। ओहो, 50,000 रुपए के लिए प्रमोद। सर मैं ताक झांक करना चाहूंगा। ताक झांक? वैसे मुझे लगता है कि मदुरई है, हाँ। बट श्योर नहीं है। अगर तुमने गलत जवाब दिया तो वहां पे अनुभव, उसका जवाब सही हुआ तो बचा भी सकता है। अच्छा, तो तुम्हारा तो बचाव सर भी मैं मदुरई लॉक करता हूँ फिर। पक्का? हाँ। मेरे कहने पे मत जाओ, 50,000 रुपए का सवाल। नहीं, बचाव है फिर तो बचा ही लेगा मेरे। गो फॉर इट देन। 50,000 रुपीज। क्यों अनश्योर थे? क्या लग रहा था, क्या गलत हो सकता है? कंफर्म नहीं लग रहा था, मतलब मीनाक्षी मंदिर दिख रहा था मेरे को और सिटी थोड़ा सा डिसलोकेट हो रहा था। डिसलोकेट हो रहा था? हाँ, ऐसा लग रहा था मैं आसपास उड़ रहा हूँ उसके, एग्जैक्ट मुझे बोर्ड नहीं दिख रहा था। डिसलोकेट हो गया। हाँ। तुम्हारी जो अंग्रेजी के जो मतलब एक्सप्लेनेशन है मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं एकदम, तुम जो डिसलोकेट हुए उड़ते उड़ते। लेकिन तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है, 50,000 रुपीज। वेरी वेल डन, वेरी गुड।
बहुत अच्छा खेल रहे हो, 50,000 रुपए जीत चुके हो। जल्दी से चलते हैं 1 लाख रुपए के सवाल पर। तुम्हारे सामने तुम्हारे सब्जेक्ट्स या सब्जेक्ट कैटेगरीज आ रही हैं, फटाफट चूज करो। जनरल नॉलेज प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम क्लास 3। 1 लाख रुपए के लिए हाँ जी। प्लांट किंगडम क्लास 3। लेट्स हैव द क्वेश्चन प्लीज। सेंट्रल अमेरिकी मूल के किस पौधे की फली का प्रयोग चॉकलेट बनाने के लिए किया जाता है? The beans of which plant native to Central America are used to make chocolate? चॉकलेट तो खाते हो, मुझे लगा तुम्हारी पुरानी तस्वीर देख के। मैं नहीं, मेरी वाइफ खाती हैं, मैं तो टेस्ट करता हूँ केवल उनके साथ। रोमांटिकली। हाँ जी। सर इट्स कोको, इट्स कोकोआ। कोकोआ Yep. या कोको? या बोथ आर सेम, कहीं कोको बोलते हैं हिंदी में, इधर इंग्लिश में COA लिखा होता है। COA कोकोआ। कोकोआ या कोको? कोकोआ। ओके, क्या करना चाहोगे? वेल आई एम श्योर कोकोआ। कोकोआ? Yep. तो श्योर हो तो फिर फिक्स करो। फिक्स। तो प्रमोद, तुमने 1 लाख रुपए के लिए जवाब दिया है कोकोआ। कोकोआ, कितने श्योर? मैं अपने हिसाब से तो 100% श्योर हूँ। कंफर्म? कंफर्म 100%? 100%। COA। COCOA सही जवाब है ककाओ। CACAO। लेकिन उसको आमतौर पे अमूमन कई लोग कोको प्लांट भी कह देते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। 1 लाख रुपीस योर्स। वेरी गुड, वेल डन, वेरी वेरी गुड। अभी क्या करते हैं, एक छोटा सा हम टिफिन ब्रेक लेंगे, लेकिन घर में जो बैठे हुए हैं उनके लिए कोई भी ब्रेक नहीं है, क्योंकि मैं बड़ा स्ट्रिक्ट टीचर हूं घर के मामले में। आपको मैं होमवर्क दूंगा। होमवर्क का मतलब हमारे इस शो में आपसे 1-1 लाख रुपए के 2 बार मैं आपसे सवाल करूंगा। घर बैठे अगर आप उन सवालों के सही जवाब देंगे तो आपको 1 लाख रुपया घर बैठे मिल सकता है। तो प्लीज आप लोग होमवर्क करें। हम यहां पर छोटा सा टिफिन ब्रेक लेंगे और प्रमोद से पूछेंगे इनकी बीवी के बारे में और एम्बैरेसमेंट के बारे में। आपका होमवर्क का सवाल है ये। आज का बजाज एलियंस होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से किस फल में 1 से अधिक बीज होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं 1 आम, 2 पपीता, 3 बेर। इंदौर के प्रमोद त्रिपाठी इंग्लिश सिखा सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में रैप गा सकते हैं, लेकिन देखना यह है कि प्रमोद 5 लाख के सवाल का सामना कर पाते हैं या नहीं। आई थिंक इट्स करेक्ट। फाइंड आउट आफ्टर दिस ब्रेक। आपका स्वागत है फिर से मेरी अनोखी पाठशाला में। मेरे साथ, जैसा आप जानते हैं, खेल रहे हैं प्रमोद त्रिपाठी इंदौर से, और इनके साथ आई हुई हैं इनकी वो बीवी जिनके बारे में इन्होंने लिखा कि जब मुझसे उनकी शादी हुई तो मैं थोड़ा सा एम्बैरेस हो गया था। देखते हैं इनकी बीवी का इस बारे में क्या कहना है। बीवी जी हाँ जी, नमस्कार, कैसी हैं आप? नमस्कार। क्या नाम है आपका? श्वेता त्रिपाठी। अच्छा, आप इनसे सब्जी वगैरह मंगाती हैं, परेशान करती हैं इनको? नहीं, पढ़ने के लिए समय देती हूँ। आपने पढ़ाया है इनको ऐसा हाँ जी। बेडरूम में बैठ के? बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या पढ़ाया है इनको? 5th क्लास तक के जो भी सब्जेक्ट्स अवेलेबल थे। तो अगर आज ये पास नहीं हुए तो आपसे भी डांट सुनेंगे? नहीं, पिटाई होगी। बेटा प्रमोद, तुमको मालूम पड़ेगा रैपिंग का असली मतलब क्या होता है। ओके, अनुभव तुम्हारे साथ 2 सवालों की मदद कर चुके हैं, तो ये वापस जाएंगे और वन ऑफ द अदर लिटिल पीपल विल कम। थैंक यू अनुभव, थैंक यू वेरी मच। एक और को चूज करो। इस बार मैं धैर्य के साथ धैर्य को बुलाना कम ऑन हैरी पुत्र, धैर्य। और प्रमोद, तुम्हें मेरे साथ तो वादा याद है? हाँ, अगर तुम 5 करोड़ रुपए जीत कर नहीं गए तो तुम्हें उस कैमरा में देखकर कहना पड़ेगा कि मैं प्रमोद इंग्लिश ट्रेनर फलाना फलाना ढिमकाना ढिमकाना बहुत सॉलिड हूं इंदौर से, लेकिन आज शायद मैं अपनी इंस्टीट्यूशन की नाक काट कर कहूंगा कि मैं 5वीं पास से तेज नहीं हूं। और बीवी से जो थप्पड़ मिलेंगे वो तो अलग। जल्दी से अपनी कैटेगरी या सब्जेक्ट ऑफ चॉइस चुनो। आई विल चूज जनरल नॉलेज। प्रमोद चुनते हैं क्लास 4 जनरल नॉलेज। उनको ये सवाल दिखाया जाए। तुम्हारा सवाल है, उस पर्वत चोटी को हम किस नाम से बेहतर जानते हैं जिसे अंग्रेजों ने माउंट गॉडविन ऑस्टिन नाम दिया था? हाउ डू वी बेटर नो द पीक दैट द ब्रिटिश कॉल्ड माउंट गॉडविन ऑस्टिन?
सवाल खत्म होने से पहले छोटे से धैर्य ने, हैरी पुत्र ने जवाब दे दिया है। ये सही में हैरी पॉटर है। ये हैरी पॉटर नहीं, उससे भी बेहतर है हमारा ये। अब तुम बताओ, सर मालूम है कि नहीं? हाँ, मुझे जवाब मालूम है। केतु के नाम से हम इसको जानते हैं। केटू के नाम से जानते हैं? इतना पक्का कैसे मालूम तुम? मैंने पढ़ा है इसको, अभी मैं तैयारी करके आया हूँ। तो सर मैं फिक्स करना चाहूंगा। फिक्स करना K2, चाहोगे? yeah, Go sure. for it. Your answer is K2. Yeah, absolutely correct. And the good news is कि 2 लाख रुपए के लिए K2 is the right answer. Very well done. Fantastic. Very good. अब मेरे दोस्त, बात यहां तक पहुंच गई है कि तुम मिनिमम 2 लाख रुपए यहां से जीत कर जाओगे। बहुत अच्छा खेल रहे हो। तुम्हारे 2 चीट्स भी अभी बकाया हैं, लेकिन अब बात थोड़ी सी सीरियस होने लगी, क्योंकि मेरी क्लास में जो बच्चा तुम्हारे जैसा अच्छा बच्चा यहां तक पहुंच जाता है, फिर मैं उसको थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ाना शुरू करता हूं। सो ध्यान की बात यह है कि अब तुम खेलोगे 5 लाख रुपए के लिए। There you are. I will go for Animal Kingdom. एनिमल किंगडम। 5 लाख रुपए के लिए सवाल दिखाया जाए। तुम्हारा सवाल है प्रमोद, सही या गलत? हाथी के दिखाई देने वाले दांत वास्तव में रूपांतरित रदनक दांत यानी कैनाइन टीथ होते हैं। True or false? The tusks of elephants are modified canine teeth. सही या गलत? हाथी के दिखाई देने छोटे छोटे बच्चों को ये जवाब मालूम। हाँ, मुझे भी लग रहा है ये ट्रू और फॉल्स। द टस्क्स ऑफ एलिफेंट्स आर मॉडिफाइड 9 टीथ। आई थिंक इट्स करेक्ट। सही लगता है? सही लग रहा है मुझे, क्योंकि हाथी के दांत, उसका स्कल मैंने देखा है नेशनल ज्योग्राफिक पे, तो जहाँ से वो स्कल, जो मैंने हड्डी का ढांचा देखा, तो जहाँ से वो टस्क निकला होता है वहाँ पे नॉर्मली सभी जानवरों का कनाइन टीथ ही होता है। हम जानवर हैं? एब्सोल्युटली, वी आर एनिमल्स। तो हमारे जो हमारा स्कल होगा, हमारा कैनाइन टीथ भी वहीं से निकल रहा होगा। 100%। क्या करना चाहोगे? मैं फिक्स करना चाहूँगा। फिक्स कर दो। ट्रू। बहुत अच्छा खेल रहे थे। 5 लाख रुपए के लिए तुम खेल रहे हो। ट्रू और फॉल्स? तुमने हाथी के जो टस्क्स हैं कहा कि वो मॉडिफाइड कैनाइन टीथ हैं, और वो मैंने सही कहा। आपने सही कहा। हाँ। मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस है, इसलिए आपको प्यार से बता दूं कि आपने बिल्कुल गलत कहा। हाथी जो है उसे शाकाहारी कहते हैं, हर्बीवोर। ओह माय गॉड। और जो हर्बीवोर या शाकाहारी या canines वेजिटेरियन नहीं होते हैं, उनके कैनाइन दांत नहीं होते। अब आपको सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है। बचाओ। बचाओ और हमारा ज्ञानी हैरी पुत्र धैर्य, अगर वो सही होगा तो आप इस गेम में 5 लाख रुपए जीत सकते हैं। और ये पता करने के लिए कि आपके पास हैरे का जवाब है या नहीं, टेंशन हो रही? प्रभु, हे प्रभु, सेव। हैरी पॉटर। थोड़ी सी दुआ और कर लें। हम छोटा सा एक टिफिन टाइम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद बताएंगे कि प्रमोद ये गेम हमारे साथ खेल रहे हैं या नहीं। टेक अ ब्रेक एवरीवन। लाख रुपए के सवाल पर ओवर कॉन्फिडेंट प्रमोद एक बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। अब उनके सपने टिके हैं एक बच्चे के जवाब पर। देखते हैं कि धैर्य ने ट्रू लिखा है या फॉल्स। प्रमोद खेल में रहते हैं या जाते हैं, पता चलेगा वापस आने पर। हमारी पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रमोद मेरे साथ खेल रहे हैं। 5 लाख रुपए के लिए उन्होंने जवाब दिया ट्रू, लेकिन ट्रू निकला फॉल्स। वो गलत जवाब था और अब हमको एक ही चीज बचा सकती है, वो है कि धैर्य ने भी अगर ट्रू लिखा होगा तो ये जवाब इनका गेम यहीं पर खत्म कर देगा। अगर फॉल्स लिखा होगा तो वो बच सकते हैं। ट्रू और फॉल्स? द टस्क्स ऑफ एलिफेंट्स आर मॉडिफाइड कैनाइन टीथ। आंसर है कि वो नहीं होती हैं। अब देखते हैं कि बच्चों ने क्या लिखा है। श्रीपर्णा ने लिखा है फॉल्स, यानी उनका जवाब सही है। अनुभव ने ट्रू लिखा, तुम्हारी तरह उनका जवाब गलत है। श्रिया का जवाब है फॉल्स। मिलनजीत का जवाब है फॉल्स। अब अगर धैर्य ने जवाब लिखा है फॉल्स तो तुम्हारा गेम आगे बढ़ेगा। तुम ये दुआ करो कि धैर्य ने आंसर ट्रू नहीं लिखा हो, फॉल्स लिखा हो। धैर्य ने फॉल्स ही लिखा होगा। देखते हैं
कि धैर्य ने ट्रू लिखा है या फॉल्स। माय गॉड। नॉट टू वरी धैर्य, कभी कभी बच्चों से गलती हो जाती है। अंकल ने भी गलती की, प्रमोद साहब ने, लेकिन ये गलती ऐसी है कि आप अब यहाँ से सिर्फ 2 लाख रुपए जीत कर जाएंगे। आप बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन यहाँ से जाने से पहले जो मेरी डील है वो तो बाकी रह गई। मैं भूल गया वो डील, सॉरी। तुम्हें कैमरा में देखकर सबको कहना पड़ेगा। क्या? मैं प्रमोद त्रिपाठी 5वीं पास से तेज नहीं हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सच अ गुड स्पोर्ट। थैंक यू प्रमोद, गॉड ब्लेस यू, हैव अ गुड लाइफ। दिस वे प्लीज। ओह, थैंक यू। धैर्य, यू ऑल्सो गो एंड सिट इन योर चेयर। लेकिन अभी भी हमारी पाठशाला बाकी है, पाठशाला खत्म नहीं हुई है। और मेरे अगले स्टूडेंट जिन्हें मैं बुलाने जा रहा हूं वो है 22 साल के बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं मुल्ला नेकमत अली फ्रॉम मुंब्रा थाने। एवरीबॉडी पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मुल्ला। नेकमत, वेरी गुड, गुड टू सी यू नेकमत। थैंक यू। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? एंजॉयड। एंजॉयड। वो देखा तुमने हमारा जो हैंड स्टैंड था वो कुछ कमाल का था यार। बीएससी के सेकंड ईयर स्टूडेंट हो तुम, राइट? तो तुम मुझे बताओ कि तुमने काफी मुश्किल हालातों में ये काम पूरा किया है। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताओगे कि कैसे तुमने अपनी पढ़ाई पूरी की? मैंने अपनी पढ़ाई पूरी, मेरे मम्मी ने बहुत हेल्प किया मुझे पढ़ाई करने में और मेरे मतलब कंटिन्यू करने में। मैं बचपन से स्ट्रगल करते हुए आया हूँ, तो बचपन से लेके मतलब आज तक थोड़ा लिटिल जॉब्स एंड वर्क्स, फिर कंटिन्यू पढ़ाई भी की है। क्या क्या काम किया तुमने? हाँ, चीज़ें बेचा हूँ। स्कूल के बाहर जैसे लोग बैठ के सामान बेचते हैं, और इसलिए ही बेची कि तुम पढ़ाई को आगे बढ़ा सको? हाँ, बस फैमिली को भी आगे बढ़ाना था इसलिए। बड़ा नेक काम किया है इन्होंने, और इनसे ये सीख मिलती है कि पढ़ना और लिखना कितना ज़रूरी है। तो हमारा एम यही है कि सब लोग समझें कि पढ़ाई का कितना महत्व है ज़िंदगी के अंदर। और हम दुआ करेंगे नेकमत कि तुम पढ़ो लिखो और जो तुम्हारी ज़िंदगी में बनना है इंशाल्लाह तुम बन कर दिखाओ। और उस बनने की हेल्प में हम थोड़ा सा चाहेंगे कि तुम 5 करोड़ रुपये भी जीत जाओ। तो फटाफट मैं तुमको बताता हूँ यहाँ पर गेम कैसे खेला जाता है, उसके बाद और बातचीत करूँगा तुमसे। तुम्हारे सामने क्लास 1 से लेकर क्लास 5वीं तक के 10 सब्जेक्ट्स या उसमें से 10 सवाल आएंगे। तुम्हारे सामने कोई भी सवाल किसी भी ऑर्डर में तुम चूज कर सकते हो। उसको चूज करने के बाद अगर तुमने पहले सवाल का सही जवाब दिया तो तुमको मिलेंगे 10,000, दूसरे का जवाब दिया तो 20,000। ऐसे ही करते करते तुम मनी ट्री पर ऊपर बढ़ते चले जाओगे। 2 लाख रुपए का जो हिस्सा है वहां पर सेफ है कि 2 लाख रुपए मिनिमम तुम लेकर जाओगे। उसके बाद 10 सही सवालों के जवाब देने पे तुमको मिलेगा 1 करोड़ रुपया। और अगर 1 करोड़ रुपए तक तुम पहुंच गए तो उसके बाद तुम्हें मिलेगा हमारा बड़ा सवाल। बड़ा सवाल है 5 करोड़ रुपए के लिए। और इस सब में मदद करने के लिए तुम्हारे पास मेरे टाइनी पीपल हैं, मेरे छोटे बच्चे हैं। इनमें से एक जल्दी से एक हेल्प तुम चूज कर लो। चक दे पड्डे मिलनजीत। ओके, चक दे पड्डे। मिलनजीत थोड़ा मिस हो गया नहीं? वेरी वेल डन। मिलनजीत परफेक्ट है। और अच्छी बात यह है कि तुम्हारा जब भी दिल चाहे ये गेम छोड़ के जा सकते हो, उतने पैसे लेकर जा सकते हो। लेकिन जो मैंने तुम्हारे बारे में जाना है, तुम छोड़ के भागोगे नहीं ना, तुम पूरी हिम्मत से पूरा खेलोगे इंशाल्लाह और जीत कर दिखाओगे। लेकिन एक छोटी सी मेरी डील। बोलिए। कि तुम अब बीएससी के सेकंड ईयर स्टूडेंट हो, पढ़ाई में अच्छे हो? हाँ, लेकिन तुम्हें कहना पड़ेगा कि मैं मुल्ला नेकमत अली थाने से, राइट, मुंबई से बीएससी का सेकंड ईयर स्टूडेंट, बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बहुत स्मार्ट हूँ, डांस भी कर लेता हूँ टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन मैं 5वीं पास से तेज नहीं हूँ। एक बार प्रैक्टिस करना चाहोगे? नहीं, अभी क्यों? अच्छा, बड़ा कॉन्फिडेंस है। तो ठीक है, हम शुरू करेंगे। एयरटेल प्रेजेंट्स क्या नेकमत अली 5वीं पास से तेज है या नहीं? पहला कैटेगरी या सब्जेक्ट तुम चूज कर सकते हो 10,000 रुपए के लिए नेकमत। मुझे लगता है आपको ज्योग्राफी के साथ जाना चाहिए। ज्योग्राफी। चलो, मिलनजीत की फरमाइश है, क्लास 2 ज्योग्राफी। मिलनजीत की फरमाइश पर नेकमत तुम्हें घर में प्यार से नेकड़ा बोलते हैं? केकड़ा? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके घर में बोलते हैं। तुम हमें मालूम पड़ा है, तुम्हारी बहन तुम्हें बुलाती है नेकड़ा। हाँ। क्योंकि तुम बहुत नेक हो। नहीं, फिर शॉर्ट नेम हो गया। अच्छा, नेकमत से नेकड़ा। और केकड़ा क्यों बुलाती है? वो तो शॉर्ट नेम नहीं है। केकमत तो तुम्हारा नाम नहीं है, राइम करता है। अच्छा, नेकड़ा केकड़ा, ठीक है। नेकड़ा केकड़ा क्लास 2 ज्योग्राफी के लिए 10,000 रुपए के लिए उनको सवाल दिखाया जाए प्लीज। तुम्हारा सवाल है, विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री विद विच इंडिया शेयर्स अ लैंड बॉर्डर? इंडिया के साथ कौन सा वो सबसे छोटा देश है जिसकी बॉर्डर लगती है हमारे देश के साथ? ओ सोचने दो। मिली ने तो सोचा भी नहीं, 10,000 रुपए के लिए शुम से फिक्स कर दिया।
तुम्हें क्या लग रहा है, दिमाग में क्या आ रहा है? दिमाग में 2-3 देश है जो ईस्ट में है, उनमें से एक है। जो ईस्ट में है उन्हीं में से एक तुम्हें लग रहा है। हाँ। देशों के नाम बताओ, कौन से ईस्ट में देशों के नाम तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं? नेपाल, नेपाल, बांग्लादेश बांग्लादेश एंड भूटान। एंड भूटान। या दूसरी तरफ कोई छोटा देश नहीं है? नहीं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड चाइना। पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड चाइना। अफगानिस्तान, चाइना। या साउथ में? अरे नीचे पानी है। नीचे पानी है, कोई देश नहीं है? नहीं, हाँ श्रीलंका, ओए, लेकिन वो भूल बॉर्डर गए। शेयर नहीं करता। ओहो, हाँ? बॉर्डर शेयर नहीं करता श्रीलंका। बॉर्डर शेयर नहीं करता हमारे साथ। यहाँ पे चारों बच्चों ने अपना जवाब फिक्स कर दिया है। मिली ने भी अपना जवाब फिक्स कर दिया है 10,000 रुपए के लिए। क्लास दूसरी का सवाल है, सेकेंड ईयर बीएससी के स्टूडेंट। ताक झाक करना चाहूँगा। ताक झाक करना चाहोगे? एक छोटे बच्चे के पेपर में देखकर चीटिंग करना चाहोगे? ठीक है, अगर ताक झाक करना चाहते हो तो फिक्स कर दो कि तुम ताक झाक करना चाहते हो मिलन के पेपर में से। ताक झाक। ताक झाक करेंगे नेकमत, और देखते हैं कि मिलन ने क्या जवाब दिया है। मिलन ने जवाब लिखा है भूटान। भूटान। जरूरी नहीं तुम इनके जवाब के साथ जाओ, ये ताक झाक है, इसमें तुम अपने आंसर के साथ भी जा सकते हो, ये कॉपी नहीं। क्या लग रहा है? I go with भूटान। कि हमारे एक बच्चे ने ही तुमको 10,000 रुपए जिता दिए हैं। Done is the right answer. Very well done, नेकमत। थैंक यू बोलो, सत श्री अकाल बोलो, पाजी चक दिया। ओके, अभी हम दूसरा सवाल तुमसे करेंगे 20,000 रुपए का, लेकिन वो सवाल करने से पहले हम जल्दी से एक छोटा सा टिफिन ब्रेक लेंगे और हमारे होमवर्क का दूसरा सवाल अभी मैं आपको बताने वाला हूं। जब मैं आपको वो सवाल बताऊंगा, उसका जवाब हमको भेजेंगे तो आप घर बैठे जीत सकते हैं 1 लाख रुपए। तो हमारे होमवर्क का सवाल है ये। आज का बजाज आलियांज होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 है, 14वीं शताब्दी के संत कबीर दास का पेशा क्या था? आपके ऑप्शंस हैं 1 बढ़ई, 2 गडरिया, 3 जुलाहा। शाहरुख की क्लास में कोई भी शरारत बर्दाश्त नहीं की जाती, यहाँ भी सजा मिलती है। नेकमत ने ऐसा क्या किया जो उन्हें सजा का सामना करना पड़ा? देखेंगे इसी क्लास में बहुत जल्द। वेलकम बैक। एयरटेल प्रेजेंट्स क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? और मेरे साथ खड़े हुए हैं नेकमत, जिन्हें प्यार से कहते हैं नेकड़ा केकड़ा। पहले सवाल में ही इन्हें चीटिंग करनी पड़ी हमारे छोटे से मिली से, और मैं फटाफट इनसे गुजारिश करूंगा कि तुम जल्दी से दूसरा वाला अपना सब्जेक्ट चूज करो। 20,000 रुपए के लिए अपना सब्जेक्ट या कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट। क्लास 1 प्लांट किंगडम। क्लास 1 प्लांट किंगडम। 20,000 रुपए के लिए नेकमत के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। सही या गलत? पौधे अपना खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ट्रू और फॉल्स? Plants take in carbon dioxide and oxygen. No. मिलनजीत ने अपना जवाब चक दिया है। अब तुम्हें फिक्स करना है 20,000 रुपए के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड, या टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, एमिट ऑक्सीजन व्हाइल प्रिपेयरिंग फूड। या फोटोसिंथेसिस में लेते हैं। फोटोसिंथेसिस कहते हैं इसको। क्या करना चाहोगे? फिक्स करना चाहोगे? फिक्स। यस, ट्रू। फोटोसिंथेसिस तुम्हें लगता है ये जवाब है 20,000 रुपए के लिए। फोटोसिंथेसिस जो है वो एक्चुअली सही नहीं है, मगर बाकी तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। 20,000 रुपीज। वेरी वेल डन नेकमत। वेरी गुड। तुम्हारी फेवरेट टीचर कौन थी स्कूल में? नाज़नीन मिस। नाज़नीन मिस। हम तुम्हें एक सरप्राइज देते हैं। आज हमारे साथ तुम्हारे इस शो को देखने के लिए नाज़नीन मिस भी आई हुई हैं। मैम, आपको क्या लग रहा है ये नेकमत यहाँ से 5 करोड़ रुपए जीत जाएगा? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आपने जो पढ़ाया है इसको, आप क्या पनिशमेंट करती थी इसको जब ये होमवर्क नहीं करता था? किस किस्म की पनिशमेंट? अप डाउन होते थे उनके लिए। कान पकड़ के? हाँ हाँ बिल्कुल। केकड़े की तरह करके दिखाओ, कैसे करती थी टीचर तुम्हारी? वहां जाके दिखाओ हमको। नाज़नीन में जरा बोलिए, पहले सवाल का जो इन्होंने गलत जवाब दिया है उसके लिए इनको पनिशमेंट दीजिए जरा। बोलिए आप इसको। नेकमत, उठक बैठक करके दिखाओ। नेकमत करो।
बट हम दुआ करते हैं कि ये यहाँ से आपका नाम और रोशन करके जाए, कि बिल्कुल। आपको लगे कि आपने जो इसको पढ़ाया है इसने कुछ उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन मिस फॉर बीइंग हियर। ओके नेकमत, अब मिलन का यहाँ पर खेल खत्म हो चुका है, वो वापस जाएगा। थैंक यू वेरी मच मिलन जी, चक दिया तूने। अरे जो सोनेहाल सोनिया सत श्री अकाल। अभी आप दूसरा कोई स्टूडेंट मेरे छोटे बच्चों में से चूज करें। धैर्य। ओके धैर्य, कम ऑन। वेरी गुड धैर्य, वेरी वेल डन। जल्दी से अपना सब्जेक्ट चूज करो 50,000 रुपए के लिए। क्लास 3 जनरल नॉलेज। क्लास 3 जनरल नॉलेज 50,000 रुपए के लिए। नेकमत के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। तुम्हारा सवाल है, भारत के किस शहर में सबसे पहली बार भूमिगत रेल सेवा यानी मेट्रो की शुरुआत हुई थी? अभी देश में सिर्फ 2 ही सिटी में है। ओह, मेरे को लगता है उसे सही जवाब मालूम है। तुम्हें लग रहा है 2 सिटीज हैं। कौन सी 2 सिटीज हैं? कोलकाता एंड दिल्ली। कोलकाता एंड दिल्ली। तो Yeah. इनमें से फर्स्ट इंडियन सिटी कौन सी है? दिल्ली में तो अभी चालू हुए हैं, तो कोलकाता इज द प्रीवियस वन, जिसमें ट्रैम भी है और ये मेट्रो है। आई गो विथ कोलकाता। कोलकाता फिक्स करना चाहो? या फिक्स 50,000 रुपए के लिए। कोलकाता। तो 50,000 रुपीज। The answer is correct. Well done. 1 लाख रुपए के लिए तुम्हारे सब्जेक्ट्स तुम्हारे पास हैं। जल्दी से चूज करो कि 1 लाख रुपए जीत सको। इंडियन हिस्ट्री। क्लास 3 इंडियन हिस्ट्री। क्लास 3 इंडियन हिस्ट्री 1 लाख रुपए। नेकमत के लिए प्लीज ये सवाल दिखाया जाए। और आपका सवाल है 1 लाख रुपए के लिए। कुतुब मीनार की नींव रखने वाले वंश को हम किस नाम से बेहतर जानते हैं? हाउ डू वी बेटर नो द डायनेस्टी व्हिच लेड द फाउंडेशंस ऑफ द कुतुब मीनार? धैर्य ने बहुत कम टाइम लिया। डायनेस्टी। डायनेस्टी। हाउ डू वी बेटर नो द डायनेस्टी व्हिच लेड द फाउंडेशन ऑफ उस डायनेस्टी को किस नाम से हम बेहतर जानते हैं? द डायनेस्टी। चलो बच्चों, नेकमत की मदद करो। सब बोलो जोर लगा के, दम लगा के। वेरी गुड। डायनेस्टी व्हिच लेड द फाउंडेशन ऑफ। क्या लग रहा है? कुछ नाम बोलो। एक्चुअली जिसने बनाया उसका नाम पता है। डायनेस्टी मींस किसने बनाया? वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक सॉरी। हाँ, और वो किस वंश के थे? वो तो मुगल के थे। डायनेस्टी समथिंग। मुगल लगते हैं आपको? या मुगल पीरियड, मुगल डायनेस्टी। आप इतना टाइम ले रहे हो तो मैं घर पे जाके खाना खा के आऊँ? नहीं, मेरे लिए कुछ ले जाओ। तुम्हारे पास 2 चीज भी बाकी है, कॉपी भी है, बचाओ भी। कॉपी मतलब तुम धैर्य जो खाना खाना जा रहा है घर जाकर, उससे तुम कॉपी कर सकते हो। या अगर तुम गलत जवाब दोगे तो धैर्य अगर सही जवाब देगा तो तुम्हें बचा भी सकता है। क्या करना चाहोगे? I go with मुगल। तुम्हें Yes. फिक्स करना पड़ेगा अगर तुम्हें आंसर। मुगल। मुगल वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक एक्चुअली नहीं थे। तो योर आंसर इज रॉन्ग, विच मीन्स कि तुम्हें सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है, और वो है एक छोटी सी चीज जो यहां पर हंस रही। अगर उसने उस वंश का नाम सही लिखा होगा तो तुम हमारे साथ हमारी गेम में रह सकते हो, वरना तुम्हारी गेम यहीं खत्म हो जाएगी और अनफॉर्चुनेटली तुम यहां से कुछ भी जीत कर नहीं जाओगे। और नाज़नीन मिस भी तुम्हें बहुत डांटेंगी। अब नाज़नीन मिस इन्हें डांटेंगी या नहीं, धैर्य सही जवाब देंगे या नहीं, ये हम पता करेंगे एक छोटे से टिफिन ब्रेक के बाद। सो टेक अ ब्रेक। नेकमत का जवाब गलत है। दांव पर लगे हैं 1 लाख रुपए। बचने के लिए एक ही डोर है, 10 साल का बच्चा। धैर्य को ये जवाब सही मालूम है तो ये बच सकते हैं, वरना नेकमत आपका गेम यहीं पर खत्म हो जाएगा। क्या नेकमत लखपति बन पाएंगे या खाली हाथ वापस जाएंगे? देखते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक, आपका स्वागत है एयरटेल प्रेजेंस। क्या आप पांचवी पास से तेज हैं? और मेरे साथ यहाँ पर मुल्ला नेकमत, इन्होंने बहुत मेहनत से अपनी पढ़ाई पूरी की है। इनके बहुत बड़े बड़े सपने हैं और इंशाल्लाह इनके सारे सपने सच भी होंगे, साकार भी होंगे। लेकिन इस वक्त एक सवाल पर, जो सवाल था, कुतुब मीनार की नींव रखने वाले वंश को हम किस नाम से बेहतर जानते हैं? सवाल ये था, इन्होंने जवाब दिया मुगल, और वो जवाब गलत है। तो अब ये एक छोटी सी थ्रेड से हैंग कर रहे हैं कि अगर धैर्य को ये जवाब सही मालूम है तो ये बच सकते हैं, वरना नेकमत आपका गेम यहीं पर खत्म हो जाएगा। क्या लगता है इस छोटे से बच्चे को ये जवाब मालूम होगा? या राइट होगा वो। देखते हैं इनके साथियों ने क्या जवाब दिया है। श्रीपर्णा ने बोला है स्लेव डायनेस्टी, अनुभव ने बोला है स्लेव डायनेस्टी, श्रिया ने बोला है स्लेव डायनेस्टी, मिलनजीत ने भी बोला है स्लेव डायनेस्टी। अब यही हम दुआ कर सकते हैं कि धैर्य ने भी गुलाम वंश लिखा हो। अगर धैर्य का जवाब सही हुआ तो तुम बच जाओगे, वरना तुम्हारा गेम खत्म। लेट्स सी, धैर्य का आंसर है स्लेव डायनेस्टी। ही सेव्स यू। वेरी गुड, थैंक यू भाई। झुककर सलाम करो उसको, उसने तुम्हें बचाया है। और तुम्हारे पास अब अगली कैटेगरी है जो 2 लाख रुपए के लिए है। लेकिन अब हमारे छोटे से धैर्य का काम यहाँ पर खत्म हो गया है। सो थैंक यू वेरी मच धैर्य, तुम वापस जाकर बैठो और हम एक नया स्टूडेंट चूज करेंगे फटाफट। बेस्ट ऑफ लक। मैं श्रीपर्णा। श्रीपर्णा, श्रीपर्णा की खासियत आपको मालूम है? ये बात बहुत करती है और बहुत तेज से बात करती है। तेज से बात करके एक बार बताओ जल्दी से। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जल्दी से बोल के बताओ। Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like in the sky. ओके, तुमने 4 सवालों के सही जवाब दे चुके, यानी 1 लाख रुपया। अब तुम्हारे पास बाकी सब्जेक्ट सामने हैं। 2 लाख रुपए का वो पड़ा हुआ है जहां से मिनिमम तुम 2 लाख रुपए जीत कर जाओगे। जल्दी से अपना सब्जेक्ट चूज करो कि हम तुमसे सवाल पूछें। मुझे लगता है एनिमल किंगडम लेना चाहिए। आई गो विद क्लास 2 एनिमल किंगडम। ओके, क्लास 2 एनिमल किंगडम, 2 लाख रुपए के लिए नेकमत के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। सी हॉर्स क्या है? घोड़ा जो तैर सकता है, बी एक मछली, या सी उभयचर प्राणी यानी एन एम्फिबियन। ओहो, श्रीपर्णा जितना बोलती हैं उतना ही तेज आंसर भी देती हैं। सी हॉर्स मालूम है होता क्या है? किस किस्म का जानवर होता है, कैसा दिखता छोटा सा है? जानवर होता है, उसका ऐसा टेल होती है, ऐसा हॉर्स जैसा उसको फेस होता है सामने से। हाँ, केकड़े जैसा नहीं होता। तो फिर क्या लगता है? फिश। क्या करना चाहोगे 2 लाख रुपए के लिए? और फिश के साथ जाना चाहूंगा। 2 लाख रुपए के लिए Fish. दुआ मांग के फिश। कितना पक्का लगता है? जितना तक जानता हूँ तो पक्का लगना चाहिए। 2 लाख रुपए के लिए योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। वेरी वेल डन, वेरी गुड। ये वाला स्टेप मैं भी सीखना चाहता हूँ। ये यस, थैंक यू वेरी मच। सर आपका ही तो कॉपी किया था। अच्छा, मेरा कॉपी किया था? डॉन। ओह ओके, मेरा वाला तो मैं थोड़ा अलग करता हूँ। टंग डंग 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 डंग। डॉन तो एक ही हो सकता है। वेरी वेल डन, तुम्हारे पास 2 लाख रुपए अब आ चुके हो। मेरे स्कूल की घंटी बज गई। लेकिन तुम बहुत अच्छा खेले हो नेकमत, तुम 2 लाख रुपए जीत चुके हो। तुम्हें हमारे इस क्लासरूम के अंदर रहना पड़ेगा। श्रीपर्णा, आप जाकर बैठे, मैं आपसे आके वहां पे बात करूंगा प्लीज। थैंक यू श्रीपर्णा के लिए। लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज। वेल प्लेड। कल शाम को फिर से हम सबके सामने तुम्हें प्रस्तुत करेंगे और कोशिश करेंगे कि तुम जो है 5 करोड़ रुपए जीत कर यहां से जाओ। बट वेरी वेल प्लेड, लेट्स हियर इट फॉर हिम। और घर में बैठे हुए मैं आप सबको बता दूं कि मैं हर फ्राइडे, सैटरडे, संडे अपनी इस पाठशाला, 5वीं पास की पाठशाला को आपके घर में लेकर 8 बजे पहुंच जाऊंगा। प्लीज देखना ना भूलें, क्योंकि अगर हम पढ़ते रहेंगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। और आगे बढ़ने का मतलब यह है कि नेकमत तुम यहीं खड़े रहो, मैं अपने बच्चों के पास जाकर एक छोटी सी कहानी, क्योंकि धैर्य को भूख भी लगी है और धैर्य को सोना भी है, तो जल्दी से आ जाओ मेरे बच्चों, क्योंकि नाउ इट इज खान की कहानी टाइम। वंस अपॉन अ टाइम, एक था राजा, एक थी रानी, दोनों नहीं मरे। पर मैं यहीं खत्म करता हूं कहानी।
शाहरुख बहुत फालतू कहानी नहीं नहीं फालतू, तूने कल भी बोला ना कि मेरा जोक फालतू है, इसलिए मैं आज से कहानी नहीं सुनाऊंगा, नहीं सुनाऊंगा, नहीं सुनाऊंगा, बस। अच्छा अच्छी कहानी थी ठीक है, मैं अगले वाले शो में एक अच्छी सी कहानी सुनाऊंगा, लेकिन इस कहानी से आपको ये सीख तो मिल गया कि कितनी सिंपल सी कहानी थी, उतनी ही सिंप्लिसिटी से आप यहाँ पर आकर 5 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। तो हम सब आपसे मिलेंगे कल 23 घंटे के बाद, क्योंकि हम मिल रहे हैं कल, इसलिए कहेंगे नहीं अलविदा, इंस्टेड कहेंगे अलविदा। यस, थैंक यू वेरी मच। सर आपका ही तो कॉपी किया था। अच्छा मेरा कॉपी किया था, मैं थोड़ा अलग करता हूँ। डंग 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 डंग। जैसे स्मार्ट बनना है तो ले आइए टाटा स्काई और उसके एक्टिव लर्निंग पे खेलिए डेली क्विज़ेस।